हेलो फ्रेंड्स, राज जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एमसीक्यू प्रश्न है। एमसीक्यू प्रश्न वो प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। पशु परीक्षक की जितनी भी इससे पहले वैकेंसियाँ हुई है इनमें ये पूछे गए प्रश्न है, सभी एग्जाम में आए हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये वापस इस एग्जाम में आने की पूरी संभावना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही लगभग 1000 प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसमें दो टाइप के होता है, एक जीनोटाइप होता है और एक फिनोटाइप होता है। कौन सा? फिनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप और फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप बाहर से शारीरिक रूप से कैसा है वो लक्षण प्रारूप में आता है, और जीन में क्या परिवर्तन है वो हो गया। लेकिन अगर अचानक जीन में परिवर्तन, जीनोटाइप में परिवर्तन होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अ ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, ब ऑप्शन उत्परिवर्तन, समसूत्री विभाजन, द सूत्री विभाजन। तो इसमें से जो ब ऑप्शन है उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न वापस घूम भी सकता है कि जीन में अचानक परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो भी ऑप्शन उत्परिवर्तन ही, या जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को भी उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक ही नस्ल के जानवर को आपस में रिश्तेदार नहीं हो कि ब्रीडिंग अगर करवा दी जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? अ ऑप्शन क्लोज ब्रीडिंग, ब ऑप्शन लाइन ब्रीडिंग, स ऑप्शन आउट ब्रीडिंग, द ऑप्शन क्रॉस ब्रीडिंग। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो स ऑप्शन रहेगा। प्रश्न क्या है? एक ही नस्ल के जानवरों को आपस में रिश्तेदार नहीं हो तो कौन सा है? आउट ब्रीडिंग होगा। यानी कि जैसे कोई नस्ल आपने ले ली, जैसे कोई गाय की नस्ल ली गिर गाय, तो अलग डिस्ट्रिक्ट, एक गाय अलग से, जो नर लाए वो अलग डिस्ट्रिक्ट से, उनके बीच में अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो वो कौन सा होगा? आउट ब्रीडिंग होगा। क्लोज ब्रीडिंग किसे कहते हैं? क्लोज ब्रीडिंग समझ लो कि जैसे एक गाय है, मान लिया कोई गाय एक्स है, उसके दो बछड़े हो गए। कौन से? दो बछड़े हुए, मान लिया ए और बी। इसका क्रॉस जैसे किसी वाई सांड से हुआ था। अभी जैसे ये है, ये मादा है और बी नर है। अभी जो मादा है इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवा दिया जाए, रिश्ते में क्या है? सगे भाई बहन हो गए। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया जाए तो वो कौन सा होगा? एकदम क्लोज रिश्ता है इनका, तो क्लोज ब्रीडिंग होगा। और जो मादा है इनका, इनके साथ में भी जो इनका पिता है उनके साथ में भी प्रजनन हो सकता है, ब्रीडिंग हो सकती है, तो ये क्लोज ब्रीडिंग होता है। दूसरा ऑप्शन है लाइन ब्रीडिंग। अगर एक ही वंश से संबंधित सगे नहीं है लेकिन 3-4 पीढ़ियों में उसमें गैप है, लेकिन रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार हैं, तो वो कौन सा ब्रीडिंग हो गया? लाइन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग मैंने समझा ही दिया है, जिसमें एक ही नस्ल है लेकिन आपस में कोई रिश्ता नहीं है, आपस में कोई रिश्ता नहीं, तो आउट ब्रीडिंग हुई। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? अलग अलग नस्ल, जैसे एक आपने गिर ले ली, दूसरी कोई साहिवाल वगैरह थार पारकर नस्ल की गाय ले ली, अगर इनके बीच में क्रॉस करवा दिया जाए तो वो कौन सा होगा? क्रॉस ब्रीडिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है, जो द्रव नाइट्रोजन होता है लिक्विड नाइट्रोजन, उसका टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन है 196 डिग्री सेल्सियस, 190 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस और 176 डिग्री सेल्सियस। ये सभी माइनस में है। किस में है? माइनस में है। तो हमारा ऑप्शन स -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है। फोर्थ ऑप्शन है, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? जो घोड़ी होती है उसका गर्भकाल कितना होता है? अ ऑप्शन 336 दिन, ब 363 दिवस, स 445 दिन और द 378 दिवस, 378 दिवस। जो हमारा आंसर है ए ऑप्शन रहेगा 336 दिन, लगभग 11 माह के आसपास, 11 माह और कुछ दिन ऊपर रहता है, ये घोड़ी का गर्भकाल होता है। पांचवा प्रश्न है, सूअर का सबसे बाद में जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहते हैं? जो सूअर है वो पशु एक साथ में कई बच्चों को जन्म लेता है, लेकिन जो सबसे बाद में जन्म लेने वाला बच्चा है उनको क्या कहते हैं? अ फॉन, ब पब, स रेटलिंग, द कब। तो जो बी ऑप्शन वाला है ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं उसको? रेटलिंग, सबसे बाद में जन्म लेने वाला सूअर के बच्चों को।
छठा प्रश्न है, मीठे साइलेज में अधिक मात्रा होती है। जो मीठा साइलेज होता है उसमें अधिक मात्रा किसकी होती है? अ ऑप्शन लैक्टिक एसिड, ब ऑप्शन एसिटिक एसिड, स एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड है ये, टार्ट्रिक अम्ल। तो जो इसमें हमारा आंसर है वो लैक्टिक अम्ल होगा, लैक्टिक एसिड है। सातवां प्रश्न, हिरनी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जिसके कान, बकरी की वो कौन सी नस्ल है जिसके कान हिरनी के जैसे? अ जमुनापारी, ब बारबरी, स बीटल, द टोगनबर्ग। तो इसमें जो बी ऑप्शन है बारबरी, इसके जो कान है वो हिरनी के जैसे होता है। इसके साथ में आप ये भी याद रख सकते हो कि जो इसकी नस्ल है बारबरी वो सबसे बौनी नस्ल है। बकरी की कौन सी है? ये बौनी नस्ल है। कौन सी नस्ल? बारबरी है। ये बौनी नस्ल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सबसे छोटी है ये देखने में। आठवां प्रश्न है, टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान कौन सा है? तो टोगनबर्ग का मूल स्थान कौन सा है बकरी का? तो स्विट्जरलैंड है। कहाँ से है? स्विट्जरलैंड, याद रखना। बकरी की जितनी भी विदेशी नस्ल है उसके लिए हमारी ट्रिक है, अगर आपने वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। एक साथ में सभी जितनी भी बकरी की देसी है और विदेशी नस्ल है वो कवर हो जाएगी। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे आपको अगर कोई नोटिफिकेशन है तो बेल आइकन में क्लिक कीजिए जिससे आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन वगैरह। अभी जो विदेशी नस्ल है उसके लिए हमारी ट्रिक क्या थी? अनु अंटोसा। क्या थी? अनु अंटोसा। क्या ट्रिक थी? अनु अंटोसा। इसमें जो अ था वो क्या थी? अल्पाइन। कौन सी नस्ल थी? अल्पाइन। नू से नूबियन। कौन सी थी? नूबियन। अंग से अंगोरा नस्ल। कौन सी? अंगोरा। टो से टोगनबर्ग हो जाएगी और सा से सानेन। कौन सी है? सानेन। तो विदेशी नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब आप वीडियो प्लेलिस्ट में है देख लेना, अच्छे से आपको सारा समझ में आ जाएगा। आगे प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल। दक्षिण राजस्थान चित्तौड़गढ़ के आसपास वाला इलाका है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसके आसपास में कौन सी नस्ल पाई जाती है भैंस की? अ ऑप्शन सुरती, ब नीली, स मुर्रा, द भदावरी। तो इसमें से अ ऑप्शन है वो रहेगा, सुरती भैंस है वो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? अ ऑप्शन उत्तर पश्चिम में, ब ऑप्शन पूर्व पश्चिम में, स ऑप्शन उत्तर दक्षिण में, द ऑप्शन दक्षिण पश्चिम में। जो इसका ब ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। जो पशु आवास है उसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए, जिससे पूरे दिन धूप नहीं रहे। 11वां प्रश्न है, मुर्रा और सुरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा और सुरती की नस्लों के संकरण से उत्पन्न भैंस, अ ऑप्शन भदावरी, ब महसाणा, स नीली रावी, द बन्नी। तो जो ब ऑप्शन है महसाणा, ये मुर्रा और सुरती नस्लों के संकरण से उत्पन्न की गई भैंस है। 12वां प्रश्न है, भैंस की नस्ल जिसके सिंग हंस्यानुमा है वो कौन सी नस्ल है? अ ऑप्शन है महसाणा, ब ऑप्शन मुर्रा, स सुरती, द नीली रावी। तो भैंस की नस्ल जिसके सिंग हंस्यानुमा है वह सुरती नस्ल है। कौन सी है? सुरती नस्ल है, याद रखना। प्रश्न संख्या 13 है, प्रतापधन किसकी नस्ल है? सो प्रतापधन वो नस्ल किसकी है? अ ऑप्शन मुर्गी, घोड़ा, बकरी या भैंस। तो इसमें आंसर रहेगा ये प्रतापधन मुर्गी की नस्ल है। किसकी है? मुर्गी की नस्ल है। प्रश्न संख्या 12, कालामासी मुर्गा किसे कहते हैं? कालामासी मुर्गा के नाम से, जिसका मांस काला होता है, उसको कौन से मुर्गे की नस्ल है उसके नाम से जानते हैं? प्लाईमाउथ रॉक, मेनोरका, सफ़ेद लेग हॉर्न और कड़कनाथ। तो इसमें जो द ऑप्शन है कड़कनाथ को कालामासी के
मुर्गा नाम से जानते थे। कालामाची मुर्गा कौन सा है? कड़कनाथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट बनता है। प्रश्न संख्या 15, रबर बैंड विधि से पशुओं में कौन सी क्रिया की जाती है? अ सिंगरोधन, ब डिसबडिंग, स बधियाकरण, इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर रहेगा, जो रबर बैंड विधि है वो बधियाकरण में उपयोग की जाती है। भेड़ बकरी है उसमें ये रबर बैंड विधि बधियाकरण के लिए उपयोग की जाती है। उसमें क्या होता है, वर्षण कोष होता है, वर्षण कोष के ऊपर एक रबर बैंड होता है राउंड का, उसको अच्छे से टाइट से लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो वर्षण कोष के लिए जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जो रक्त की सप्लाई होती है वो धीरे धीरे रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिससे पशु वो बधियाकृत हो जाता है। सिंगरोधन की रासायनिक विधि में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिंगरोधन किसे कहते हैं? सिंग रोधन में यानी कि जो सिंग, जैसे कोई बछड़ा है वो उसको सिंग कली निकलती है, वहीं से उसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो वो कौन सा है? सिंगरोधन होता है, सिंग को हटाना। अ कास्टिक पोटास, ब कास्टिक सोडा, स सोडियम हाइड्रोक्साइड और द व ब दोनों। जो हमारा आंसर रहेगा द रहेगा, उसमें सिंगरोधन में कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा दोनों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17, पशुओं का शरीर भार उस पशु के शरीर के किन मापों पर निर्भर करता है? जो पशु का शरीर है वो अगर भार अगर ज्ञात करना है भार कितना है तो किन किन पर निर्भर करता है कि पशु की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उदर घेरा कितना है और हथ घेरा कितना है। और दो ऑप्शन उक्त सभी। तो लंबाई चौड़ाई, उदर घेरा और हथ घेरा सभी निर्भर करते हैं उसके भार पर कि कितना भार है। तो ऑप्शन द राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 18, ठंडा दागना में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? अ शुष्क बर्फ, ब ऑप्शन तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, द जिंक ऑक्साइड। तो इसमें जो द ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड का उपयोग ठंडा दागना में नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 19, एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर व मादा के बीच प्रजनन। ध्यान रखना, प्रश्न वापस पढ़ना। एक ही नस्ल के, नस्ल कौन सी? एक ही नस्ल के, शुद्ध नस्ल के होनी चाहिए, क्रॉस की हुई नहीं होनी चाहिए। शुद्ध नस्ल के असंबंधित यानी कि आपस में रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। नर और मादा के बीच अगर प्रजनन करवाया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? अ ऑप्शन भिन्न प्रजनन, ब समप्रजनन, स अंतरवंश प्रजनन और द प्रजाति प्रजनन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो अ ऑप्शन रहेगा। कौन सा? अ ऑप्शन। अ ऑप्शन में क्या होता है? एक ही नस्ल है, शुद्ध है, असंबंधित है। अभी मैंने आगे वाला प्रश्न बताया कि जैसे एक गाय आपने एक डिस्ट्रिक्ट अलग से ले ली, दूसरी गाय अलग डिस्ट्रिक्ट से ले, सांड है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, जिसके आपस में कोई रिश्ता नहीं है, संबंधित नहीं है, अगर उनके बीच में नस्ल एक ही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, क्रॉस वाली नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में अगर आप संकरण करवाते हो, प्रजनन करवाते हो, तो वो कौन सा है? भिन्न प्रजनन कहलाता है। जो ब ऑप्शन है समप्रजनन। समप्रजनन जो मैं अभी आगे बताया था, एक ही गाय के दो बछड़े, उनके बीच में वापस अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो वो कौन सा होता है? समप्रजनन। अंतरवंश प्रजनन, वंश जिसका एक हो वो अंतरवंश प्रजनन। प्रजाति भिन्न, जिसमें पूरी जाति अलग हो, जैसे अभी खच्चर बनाए वो प्रजाति संकरण का उदाहरण है। समझ में आया? कौन सा? प्रजाति। जैसे दो जाति आपने ले ली, घोड़ा और गधा, दोनों जातियाँ ही अलग है, तो अभी जो प्रजनन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? तो प्रजाति। इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो अ ऑप्शन रहेगा, भिन्न प्रजनन। प्रश्न संख्या 20, लिवर फ्लूक का कारण। लिवर फ्लूक किसके कारण होता है? इसका कारक क्या है? तो फैसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम, पेराम्पिस्टॉन्स, एस बोविस। तो जो अ ऑप्शन है फैसियोला हिपेटिका इसका आंसर रहेगा। एक रोगी पशु की त्वचा कैसी होती है? जो रोगी पशु है, बीमार है, उसकी त्वचा कैसी रहेगी? अ ऑप्शन शुष्क एवं खुरदरी, ब नमी युक्त, स चमकीली, द उक्त सभी। तो जिसको अ ऑप्शन रहे वो सही है, शुष्क और खुरदरी होती है। जो रोगी पशु होती है इसके जब आप स्किन देखोगे, त्वचा देखोगे तो एकदम शुष्क और खुरदरी टाइप की होती है। प्रश्न संख्या 22, रेबीज नियंत्रण इकाई कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? अ
जयपुर, ब जोधपुर, स बीकानेर, द कोटा में। तो ये कहाँ पर है? अ ऑप्शन जयपुर में। रेबीज की बीमारी आपने देखी होगी, जिसमें ये बीमारी होने पर पानी से डर लगता है और मुंह से वगैरह लार बहुत ज़्यादा गिरती है, जिसको पागल बोल सकते हो, पागल हो जाता पशु एकदम। प्रश्न संख्या 23, बधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग में किया जाता है? बधियाकरण कर रहे हैं तो उसमें कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? जंबो, कैंची, सुई, बड़ीजो। इसमें जो ऑप्शन नंबर द है वो सही है। जो बधियाकरण में औजार उपयोग किया जाता है वो कौन सा है यंत्र? बड़ीजो है। ये कैंची टाइप का ही होता है, पिलाय टाइप आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, आगे की तरह जो दो जबड़े होते हैं, ऐसे होता है जैसे ये दो जबड़े, तो इनके बीच में जो वर्ण कोश है उसमें जो रक्त वाहिनियाँ उसको दबा दिया जाता है, जिससे जो वर्ण है उनको रक्त की आपूर्ति नहीं होगी, रक्त की आपूर्ति से उसको पोषण नहीं मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएंगे और जो पशु है बधियाकृत हो जाएगा। तो कौन सा यंत्र है? बड़ीजो, याद रखना। प्रश्न संख्या 24, भेड़ में मध्य चक्र, ये मध्य चक्र है, मध्य चक्र की अवधि कितनी है? तो अ ऑप्शन 16.5 दिन, ब 18.5 दिन, स 20.5 दिन, द 13.5 दिन। तो इसमें अ ऑप्शन है वो राइट रहेगा। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 16.5 दिन रहती है। प्रश्न संख्या 25, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 के बराबर, 7.9 से अधिक, 7.0 से अधिक। जो दूध होता है हल्का अम्ल प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? उसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की सी अम्लीय होती है। तो ये 7 से कम होगा। 7 से जब थोड़ा सा प्लस में चलते हैं, ऊपर चलते हैं, जो सारी प्रवृत्ति और नीचे जाते हैं तो अम्लीय प्रवृत्ति का रहता है, तो 7 से कम रहता है। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए रोजाना सीरीज चलेगी रेगुलर, लगभग 1000 प्रश्न के आसपास भी पाठ के करवाए जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।